Yeah. जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको कुछ नियम बताऊंगा जिनसे आप एक अच्छे शरीर का निर्माण कर सकते हैं। पहला नियम ये है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 तक। इस समय ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हम नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हैं और हम गंदे विचारों और गंदी सोच से भी दूर रहते हैं। तथा इस समय ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वच्छ वायु उत्पन्न होती रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमें वर्कआउट करना। दोस्तों, वर्कआउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वर्कआउट करे हम अच्छा शरीर नहीं बना सकते। पहलवान आदि और भी लोगों को आपने देखा होगा, वर्कआउट से ही शरीर बनता है। मैं अब आपको कुछ ज़रूरी वर्कआउट बताऊंगा, वो वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली वर्कआउट है हमारी पुशअप। पुशअप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुशअप से हमारी अपर बॉडी बनती है, चेस्ट बड़ी होती है, शोल्डर मजबूत होते हैं तथा पुशअप से हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो हमें पुशअप करनी चाहिए। हमारी दूसरी वर्कआउट है स्क्वाट्स, यानी कि दंड बैठक। दोस्तों, दंड बैठक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दंड बैठक करने से हमारी पट मजबूत होता है, यानी कि पैर, और हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन ही मेन हार्मोन है जो इंसान के शरीर में सारे काम करता है, उसकी बॉडी बनाना, कुछ भी करना। तो हमें ये वर्कआउट करनी चाहिए। तीसरी हमारी वर्कआउट है रनिंग करना। दोस्तों, रनिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है, रनिंग करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, और रनिंग करना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो हमें रनिंग भी करनी चाहिए। चौथा तरीका है प्राणायाम योगा करना। प्राणायाम योगा करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमें रोग होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, प्राणायाम योगा करने से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है तथा हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमारे लिए प्राणायाम योगा करना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है कि खाना पीना। दोस्तों, खाना पीना भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें अच्छी बॉडी बनानी है तो हमें अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमें प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दाल, सोयाबीन, मूंगफली आदि। दूसरा, अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो आपको घी, दूध, दही, छाछ आदि का सेवन हमेशा करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि घी हमारे बल बढ़ाने में बहुत सहायक है। घी से हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। तीसरा, हमें सब्जी रोटी खानी है, और हमें सब्जी रोटी में ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कच्ची सब्जी खाएं, जैसे सलाद में टमाटर, प्याज आदि चीज़ें। दोस्तों, मैं आपको मांस, मछली, अंडे आदि कभी नहीं खाने के लिए कहूँगा, क्योंकि मैं आपको देसी तरीके से बॉडी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, ये तरीके आपको सुनने में कम लगेंगे, लेकिन है बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी हमने खाने की बात की, अभी हम पचाने की बात करते हैं। पाचन तंत्र खराब होना। दोस्तों, अगर हम कितना भी खा लें, कितनी भी चीज़ें खा लें, अगर हमारा वज़न नहीं बढ़े तो हमारा पाचन तंत्र खराब है। पाचन तंत्र खराब होने के कारण बताता हूँ मैं, बाद में उसको सही करने के तरीके बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीना। अगर आप खाना खाने से तुरंत पहले पानी पियोगे तो आपके शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाली जो जठर अग्नि है वह बुझ जाएगी, तथा आपको
भूख भी लगभग नहीं लगेगी। और दूसरा इसका उल्टा है कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो आपके शरीर के अंदर जो भोजन को पचाती है वह जठर अग्नि बुझ जाएगी तथा वह भोजन पचेगा नहीं बल्कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही सड़ेगा। उसके बाद अगर वह सड़ेगा तो हमारे शरीर को उस भोजन के पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण हमारा शरीर नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाचन तंत्र को ठीक करने के तरीके। तो दोस्तों सबसे पहले वाला तरीका है कि पाचन तंत्र को ठीक करने का भोजन चबा चबा कर खाना। दोस्तों अगर हम भोजन को चबा चबा कर खाएंगे तो भोजन आधे से ज़्यादा हमारे मुंह के अंदर ही पचने लायक हो जाएगा, जिससे वह पाचन तंत्र के अंदर जाकर पच जाएगा पूर्ण तरीके से। हमें दोस्तों भोजन अगर हमने एक रोटी का टुकड़ा लिया है तो उस टुकड़े को 32 बार चबा चबा कर खाना है। अगर आप 32 बार चबा चबा कर खाओगे तो आपको उस भोजन का पूरा स्वाद ले पाएंगे तथा आप उसे अच्छी तरीके से पचा भी पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको पाचन तंत्र ठीक करने की खाने की चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले खाने की चीज़ है इलायची। दोस्तों अगर आप भोजन करने के बाद 1 से 2 इलायची का सेवन करोगे तो आपका वह भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा तथा हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होगा। दूसरा है दोस्तों गुड़। दोस्तों आपको भोजन करने के बाद में थोड़ा सा गुड़ का सेवन करना है। गुड़ के सेवन से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है तथा वह गुड़ हमारे भोजन को पचाने में भी सहायक है। दोस्तों पुराने ज़माने के जो लोग थे वो भोजन करने के बाद में गुड़ खाया करते थे, जिससे उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता था। आखिरी उपाय है दोस्तों चलना। अगर आप भोजन करने के बाद 1000 कदम रोज़ाना चलेंगे तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा तथा आपका भोजन बहुत अच्छी तरीके से पचेगा। दोस्तों अगर आप अपने घर के 2 से 4 चक्कर लगाएंगे तो आपका 1000 कदम पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपना शरीर बना सकते हैं। दोस्तों ये मैंने देसी तरीके बताए हैं। दोस्तों आपको ये तरीके हमेशा अपनाने हैं तथा इनको कभी नहीं छोड़ना है। दोस्तों मैंने अभी ही ये नया चैनल बनाया है। दोस्तों अभी मुझे एडिटिंग का इतना पता नहीं है। अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी बात रही कि शरीर कितने दिनों में बनेगा। दोस्तों सभी के शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अलग होता है। जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसका शरीर बहुत जल्दी बनता है। जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा समय लेता है बनने में। दोस्तों अगर आपका शरीर 1 महीने में ना बने तो आपको 4 से 5 महीने तक ये उपाय ज़रूर करने हैं। दोस्तों मैंने अभी ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। मुझे एडिटिंग का ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जय हिंद जय भारत।